स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स सोवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट एपिसोड जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंगू को देखते हैं, जो वहाँ पे एम्परर तियानी की तरफ गुस्से में तलवार लेके बढ़ रहा होता है और वो कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पे किसी को हर्ट करने नहीं दूंगा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एम्परर तियानी सिंगू के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं सिंगू उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, वो रोक नहीं पाता और पीछे जाके गिरता है, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते क्या तुम ठीक हो। बट हम देखते वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगते तुम चुपचाप बैठो और बस इस शो को देखो। अब हम देखते वहाँ पे एम्परर तियानी सिंगू की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे फीनिक्स क्लैन की होली डॉटर को टच करने की और उसके साथ में मिलने की और उसके साथ में घूमने की। अब हम देखते वो आगे बढ़ने वाला था, तभी वहाँ पे वो छोटी सी लड़की पत्थर से एम्परर तियानी के ऊपर अटैक कर देती और वो कहने लगते है, ब्रदर उनसे दूर रहो। उस बच्ची को देख के दूसरी तरफ एम्परर तियानी कहने लगती है, आखिरकार तुम लोगों के अंदर इतना ज्यादा हिम्मत कैसे आ गया। अब हम देखते हुए ये सब कुछ बोल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा कहने लगता है, हम इंसान हम ह्यूमंस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अभी हम देखते दूसरा भी कहने लगता है, हमें यहाँ पे खुद के लिए खुद लड़ना होगा। अब हम देखते वो सारे वहाँ पे तियानी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, जिसको देख के दूसरी तरफ ल्यूसियन कहने लगती है, तियानी तुम इन सबको क्यों मारना चाहते हो, छोड़ दो, ये तो ह्यूमंस है ना, ये तुम्हारे लिए क्या खतरा होंगे। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे तियानी कहने लगते हैं, इन सबकी हिम्मत, इन्होंने हमारे क्लैन को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, इन सबको जिंदा रहने का अधिकार नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे उन सबको मार दिया था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो देखता है कि वो छोटी बच्ची और उसके कुछ लोग मारे जा चुके हैं। और ये सब कुछ देख के वहाँ पे सिंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ पे ह्यूमंस के एंसेस्टर के उस सोर्ड को पकड़ने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है, तुम ब्रेव हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं कि तुम मेरे आगे टिक पाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू अपने पूरे पावर का यूज करते हुए उस सोर्ड को निकाल लेता है, इसकी वजह से उसके अंदर पावर आने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे दूसरे ह्यूमंस कहने लगते हैं, मिलियन ऑफ इयर्स के बाद में किसी ने इस सोर्ड को निकाला है, इसका मतलब जो हमारा सेवियर है हमारे ह्यूमन रेस का। उसी तरह वहाँ पे सिंगू तियानी के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ के अपने सोर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे तियानी बहुत ही आसानी से उसको रोक देता है। और हम देखते वो कहने लगता है, तुम्हारे सेवियर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इससे कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते वो वहाँ पे अपने फ्यूनिक्स स्पिरिट का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके अटैक को वहाँ पे सिंगू रोक रहा था और उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वो कहने लगता है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों को ना चाहते हुए भी सिंगू को छोड़ के वहाँ से भागने पड़ता है। सिंगू उन सबको जिद कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू बेहोश होने लगता है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एम्परर तियानी कहने लगते हैं, तुम्हें मैं ऐसे नहीं मारूंगा, तुम्हें यहाँ पे देखना चाहिए, आखिरकार ल्यूसियन को मेरे अलावा कोई भी खुश नहीं रख सकता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें वेडिंग का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे तियानी और ल्यूसियन का शादी होने वाला था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी भी होता है, जहाँ पे ल्यूसियन अपने वेडिंग वाली ड्रेस में आ जाती है और वो कहने लगती है, भले तुम मुझे यहाँ पे फोर्स करो, बट याद रखना मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करूंगी और मैं तुम्हें करती भी नहीं। जिसके बातों को सुन के वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, बाद में तुम भी मुझे प्यार कर लोगी। वैसे भी ये सब कुछ हम फ्यूनिक्स क्लैन के लिए कर रहे हैं। हम देखते हो वहाँ पे ल्यूसियन को टच कर रहा था, जिसको देख के ल्यूसियन कहने लगती है, मुझे टच मत करो। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे ह्यूमन रेस के ह्यूमंस को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बच के निकल गए थे। वो कहने लगते वेडिंग भी स्टार्ट होगी, पता नहीं यहाँ पे सिंगू क्या सा होगा। और वो लोग कहने लगते हैं, हम बस यहाँ पे प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे प्रे करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी सिंगू की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ल्यूसियन को पकड़ते हुए वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है, भले तुम मुझे मन से प्यार ना करो, बट तुम्हारी बॉडी तो मेरी है। इतना कहते हो हम देखते हो वो वहाँ पे उसे किस करने ही वाला था। अभी वहाँ पे वो सारे प्रे किए हुए एनर्जी वो सोर्ड के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से वो सोर्ड एकदम से नया हो गया था, क्योंकि वो जो भी जंग लगा था रस्टी था वो पूरा क्लियर हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू अपने पावर का यूज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है, उसे छूना भी मत। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस सोर्ड से करता है, जिसको वहाँ पे वो एल्डर रोकने की कोशिश करता है। हम देखते हैं उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर भी थोड़ा सा पीछे खिसक गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार एक ह्यूमन के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आया। दूसरी तरफ सिंगू ने वहाँ पे ल्यूसियन को पकड़ के ले गया था और वो अपने साथ में उसे ले जाने लगता है, जहाँ पे सिंगू बहुत ज्यादा इंजर्ड था। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, मुझे पता था तुम जरूर करोगे ये सब कुछ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू ल्यूसियन को लेके जा रहा था, तभी वहाँ पे एम्परर तियानी आ जाता है, जो वहाँ पे सिंगू के ऊपर अपने फ्यूनिक्स स्पिरिट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी उसे मारने के लिए उसके ऊपर बढ़ रहा था, जिसको देख के ल्यूसियन अपने एनर्जी को रिलीज करती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जाके एम्परर तियानी के अटैक
को रोक देती है, जिसको देख के वहाँ पे तियानी कहने लगता है तुम एक ह्यूमन के लिए मुझे यहाँ पे रोक रही हो और तुम मेरे खिलाफ होगी, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है मैं तुम्हें इसे कुछ नहीं करने दूंगी। अब हम देखते वहाँ पे तियानी कहने लगता है तुम इसे कितने टाइम से जान रहे हो? 1 मंथ से। मैं तुम्हें 18 साल से जान रहा हूँ, मतलब कि पहचानता हूँ, और तुम एक ह्यूमन के लिए मुझे रोक रही हो। हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है मैं तुम्हें इसे कुछ नहीं करने दूंगी। हम देखते वहाँ पे सिंगू कहने लगते हैं तुम 18 साल से जानते हो बट तुमने कभी भी नहीं जाना कि आखिरकार ल्यूसियन क्या चाहती है। अब उसकी बातें सुन के तियानी कहने लगता है क्या मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे सकता? ल्यूसियन को क्या चाहिए? मैं सब कुछ दे सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के ल्यूसियन कहने लगती नहीं तुम कुछ भी नहीं दे सकते, जो मैं चाहती हूँ मैं फ्रीडम चाहती हूँ। वैसे भी सिंगू ने मुझे यहाँ पे कैसे डांस करते, कैसे हंसते हैं, कैसे हैप्पी होते हैं और अपनी फ्रीडम वाली जिंदगी को कैसे जीते ये मुझे सिखाया है, जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। उसकी बातें सुन के वहाँ पे तियानी कहने लगता तो फिर ठीक है इसे यहाँ पे मरना ही होगा, ये इसके लिए अच्छा फ्रीडम होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने सोर्ट से सिंगू के ऊपर अटैक कर देता है। अब ल्यूसियन उसे रोकने वाली थी बट हम देखते सिंगू बीच में आके उस सोर्ट को खुद के ऊपर ले लेता है और वो कहने लगता है मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। अब हम देखते वहाँ पे सिंगू बहुत ज्यादा सैड हो गया था और वो कहने लगते काश मैं तुम्हारे साथ में और टाइम स्पेंड कर पाता और तुम्हारे साथ में उन सीज को देख पाता। हम देखते वहाँ पे सिंगू की डेथ हो जाती है, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते तुम ऐसे मर नहीं सकते। तभी हम देखते वहाँ पे तियानी कहने लगते वो मर चुका है और चिंता मत करो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे बढ़ने लगता है बट हम देखते वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, वो रोने लगते और उसको पुराने लम्हे पूरे याद आने लगते हैं और वो कहने लगते मैं तुम्हें बता नहीं पाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है और हम देखते हैं जिसकी वजह से उसके फ्यूनिक्स आइस वाली पावर पूरी तरीके से चारों ओर फैलने लगता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे सिंगू को लेके अपने साथ में दूर चली गई थी और वो वहाँ पे उसके साथ में मरने के लिए रेडी हो गई थी, जिसको देख के दूसरी तरफ तियानी कहने लगते हैं तुम यहाँ पे इसके साथ में मरने से अच्छा है कि मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता और मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने 9 रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज करने लगता है, इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे हेवन से उसके ऊपर थंडर होने लगता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखे ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं तियानी यहाँ पे हेवन के खिलाफ जाके किसी और को रिबर्थ करा रहा है, मतलब कि फोर्सफुली किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते वहाँ पे तियानी कहने लगता है मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा, तुम्हें रिबर्थ होना होगा। इतना कहते हम देखते उसने वहाँ पे 9 नेदर रीइंकार्नेशन का यूज किया था, जिसकी वजह से वो तीनों एक साथ में उस पोर्टल के अंदर चले गए थे, जिसके बाद में वो एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से सेन शिफ्ट होकर हम प्रेजेंट वाले सिंगू को देखते जो ये सब कुछ देख रहा था और उसे सब कुछ मामला अब समझ में आता है। अब हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो रहा था। तो गाइस इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि एपिसोड अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।